जय माई की नमस्कार। कर्क राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 के राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम भी प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी कर्क राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ रह सकेंगे, समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका आधार ये गोचर ही होते हैं। यदि आपको और सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है और गहराई से जानना है तो आप हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देखकर आपको अपनी दशाओं के आधार पर जो फलादेश बताएंगे वो काफ़ी सटीक होगा। यह राशिफल गोचर पर आधारित है, ये मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन ये भी बता दूं कि चंद्र राशि की बजाय यदि लग्न राशि के अनुसार इस राशिफल को आप देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहाँ पर निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपने लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी लग्न राशि और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री रहेगी। कर्क राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र कर्क राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल दी जाए, क्योंकि ये राशिफल बताए तो गोचर के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं। अतः कर्क राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना जरूरी है। आइए समझते हैं। सूर्य की स्थिति को देखें तो इस महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, वहीं बाद में सूर्य आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 10 मई तक आपके 12वें यानी कि द्वादश भाव में है। इसके बाद मंगल आपके पहले भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर मंगल कर्क राशि यानी कि नीच अवस्था में रहेंगे। यानी मंगल की स्थिति को देखें तो इस महीने हमें मंगल से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने में आपके कर्म स्थान पर ही बने रहेंगे, जो सामान्य तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे परिणाम आपको देंगे। हालांकि इस बीच में बुध 15 मई तक वक्री हैं और 10 मई तक अस्त भी हैं। ऐसे में बुध एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। सारी चीज़ों का मतलब ये निकल रहा है। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके कर्म स्थान पर रहेंगे और केतु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति से मिले जुले परिणामों की उम्मीद ही रखनी चाहिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 मई तक आपके 11वें भाव में, इसके बाद 2 मई से 30 मई तक आपके 12वें भाव में, तत्पश्चात यानी कि इस महीने की एक दिन के लिए लास्ट में आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। शुक्र सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे तथा आपके 8वें भाव में ही रहेंगे, यानी कि ढैया का प्रभाव देते रहेंगे, जो कि एक कमजोर बिंदु है। हालांकि इस महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का प्रभाव रहने वाला है, जो शनि के परिणामों में कुछ हद तक अनुकूलता का रंग भी खोलने का काम कर सकता है। यानी शनि ग्रह से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके कर्म स्थान में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु से काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके 4थे भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में केतु से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि कर्क राशि अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं तो इस के अनुसार यानी आपके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि यदि इस राशिफल को आप अपनी लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 कर्क राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है।
कर्क राशि वालों, आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल महीने की शुरुआत से लेकर 10 मई तक आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, अर्थात 10 मई तक व्यर्थ की भाग दौड़ देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग जॉब में बदलाव की कोशिश में हैं तो उन्हें इस मामले में कुछ बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं उन्हें भी मंगल के इस गोचर के चलते अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। 10 मई के बाद मंगल प्रथम भाव में होंगे। यद्यपि कर्म स्थान के स्वामी का प्रथम भाव में जाना अनुकूल माना गया है, लेकिन आपके मामले में मंगल नीच के हो रहे हैं, लिहाजा स्वास्थ्य इत्यादि की प्रतिकूलता के चलते कामों में कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं। अतः 10 मई के बाद यदि आप अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम देना चाह रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और कामकाज एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापार व्यवसाय के मामले में मई का महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। करियर स्थान पर 15 मई तक सूर्य भी उच्च के हैं, जो कुछ बड़े व्यापारिक निर्णय से आपको जोड़ने का काम कर सकते हैं। आपकी मुलाकात आपके फील्ड के ही बड़े लोगों से हो सकती है और उनसे मिलना आगे चल करके फायदेमंद भी हो सकता है। यद्यपि व्यापार व्यवसाय के मामले में कोई बड़ी नकारात्मकता इस महीने नहीं नजर आ रही है, लेकिन व्यापार का कारक महीने के पहले पक्ष में वक्री और अस्त होने की वजह से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ शनि के प्रभाव के चलते जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी उचित नहीं रहेंगे। यदि आप इन सावधानियों को रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस महीने आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके धन भाव के स्वामी सूर्य 15 मई तक उच्च अवस्था में रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ 15 मई के बाद सूर्य लाभ भाव में चले जाएंगे, यह भी आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखें, शुक्र इस महीने लाभ, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि ज़्यादातर समय शुक्र द्वादश भाव में ही यानी कि खर्च के भाव में ही रहेंगे, लेकिन ज्योतिषीय ग्रंथों में द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को खराब नहीं माना गया है। यद्यपि यहाँ पर स्थित शुक्र खर्चे करवाता है, लेकिन बदले में कुछ देने का काम भी करता है। यहाँ पर स्थित शुक्र का गोचर ज़्यादातर लग्जरियस यानी कि विलासिता की वस्तुओं पर खर्चे करवाता है। उदाहरण के लिए आपको गर्मी लग रही है तो शुक्र का गोचर घर में एसी लगवाने का काम कर सकता है। यानी यहाँ पर आपके पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन बदले में आपको सुविधा और आराम भी मिल रहा है, अर्थात शुक्र भी एक तरह से आपको अनुकूलता ही दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक भी हैं, उनका प्रभाव भी दशम भाव पर बना हुआ है, जो संचित धन को व्यर्थ में खर्च होने से रोकेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी प्रभावी हो जाएंगे। कुल मिलाकर मई 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अच्छा कहा जाएगा। फिर भी शनि की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम व्यर्थ के खर्चों को करने से बचने की सलाह आपको देना चाहेंगे। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, इस महीने आपका स्वास्थ्य मिला जुला रह सकता है। हालांकि आप पर शनि की ढैया का प्रभाव है, जो कि लंबे समय तक चलने वाला है। अतः उसके आधार पर नहीं बल्कि और भी सूक्ष्मता पर जाकर के ही प्रेडिक्शन करना उचित रहेगा। तो आरोग्यता का कारक सूर्य आपके दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। अतः सूर्य की मजबूत स्थिति के कारण स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वहीं यदि आती भी है तो शीघ्र ही आप रिकवर होकर के स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाएं, क्योंकि मंगल, केतु और शनि जैसे ग्रहों का गोचर स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। मंगल के गोचर को ही देखें तो मंगल इस महीने 10 मई तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो शारीरिक कष्ट और मानसिक चिंता देने का काम कर सकता है। किसी गलत कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। अतः किसी भी तरीके की बुरी आदत, लत से बचने की सलाह आपको रहेगी। साथ ही साथ योग व्यायाम भी करने से मंगल के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे तथा घर परिवार और मित्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक समय बिताने की कोशिश करने से मानसिक चिंताएं आप पर हावी नहीं होंगी। 10 मई के बाद वाहन अत्यंत सावधानी से चलाना है। यदि आप बिजली से संबंधित काम करते हैं तो उस समय विशेष सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। यदि रक्त से संबंधित कोई परेशानी आपको पहले से है तो चिकित्सक से सलाह मशवरा कर लेना ज़रूरी रहेगा। अर्थात इन सावधानियों को रखने की स्थिति में
आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। और अब चर्चा कर ली जाए कि मई 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, इस महीने शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत रहेगी। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल 10 मई तक द्वादश भाव में है, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा गया है। हालांकि 10 मई के बाद पंचम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से बनेगा, यह कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन मंगल नीच राशि में रहेगा। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि 10 मई के बाद भी आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल शिक्षा के मामले में आपका विशेष सहयोग नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ केतु का गोचर चतुर्थ भाव में है और वह राहु के नक्षत्र में है, अतः विषय वस्तु पर फोकस करना थोड़ा सा कठिन तो रहेगा। हालांकि बुध और बृहस्पति ग्रहों के प्रभाव भी चतुर्थ भाव में है, अतः लगातार फोकस करने की कोशिश कामयाबी दिला सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अन्य मामलों में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए शुक्र भी औसत परिणाम दे सकता है। कारक ग्रह यानी गुरु और बुध की स्थितियां गोचर में एवरेज ही हैं। इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि मई 2023 का महीना आपके लिए शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि आप खूब कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कामयाब रहे तो आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। और अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में मई 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 10 मई तक आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में है, जो प्रेम संबंधों में विशेष अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। हालांकि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अर्थात फ़ोन या अन्य साधन संसाधन पर ही उनका प्यार निर्भर करता है, जो लोग मिलने मिलाने पर विशेष जोर नहीं देते हैं, उनके लिए कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए यह समय मिलने के मौके कम ही दे पाएगा। वहीं 10 मई के बाद आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच का हो जाएगा। फलस्वरूप प्रेम संबंध को बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करने की जरूरत रहेगी। आपको अपने भीतर के क्रोध या प्रतिशोध लेने वाली भावना पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा छोटी सी बात आपको ज़्यादा बुरी लगेगी और आप संबंधों की कदर करना छोड़ सकते हैं। यदि उम्र विवाह की है और विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ पुराने प्रस्ताव आपके पास हैं उन पर ही चिंतन मंथन ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। नए प्रस्तावों के मिलने की उम्मीद कम ही है। वहीं विवाहित लोगों को चाहिए कि इस महीने बहुत ही संयमित रहकर क्रोध का त्याग करें, साथी के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें, जिससे दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहे। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। 15 मई तक सूर्य आपके दसम भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में कुछ हद तक ईगो वाली स्थितियां तो दे सकते हैं, लेकिन घर परिवार के सदस्य ईगो का त्याग करके आपस में प्रेम और स्नेह से रहेंगे, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि जैसा कि हम आपको हर महीने ही कहते आ रहे हैं कि आपके दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि के चलते आपको अभी लंबे समय तक परिजनों के साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन इस महीने की बात करें तो 15 मई के बाद सूर्य लाभ भाव में जाएंगे और यहाँ से भी अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। चतुर्थ भाव की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर है, अतः किसी बात को लेकर मन में चिंताओं के भाव रह सकते हैं, अथवा बाहर का कोई प्रेशर या समस्या घर गृहस्थी पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती है। ऐसी स्थिति में बाहर के तनाव को घर के भीतर प्रवेश करने से रोकें, ये जरूरी रहेगा। इस तरह के प्रयासों को करके आप इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है और इन तमाम चर्चाओं के बाद आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि मई 2023 के महीने में कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आए तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी चर्चा उपायों की। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में बांटें। कम से कम इस महीने गिफ्ट और दान अर्थात मुफ्त की कोई चीज स्वीकार न करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। यानी इन उपायों को करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 को और बेहतर
ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.